है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म इसके अंदर आते रहेंगे, ठीक है? तो हमारे इस पूरे मेटाफोर्स का जो पहला प्रोग्राम है मार्केटिंग ऑफ क्लासिक जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अभी मैं आपके सामने अभी यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ पे आपको इनकम आती है और कैसे यहाँ पे एल्गोरिदम काम करती है। तो यहाँ पे मेटाफोर्स की बात करी जाए तो मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम की जो मतलब बैकबोन है वो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फंड है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे जो क्रिएटर हैं रिस्पेक्टेड लाडो सर उनकी इनकम का 50% पैसा जो है वो प्रोडक्ट फंड के अंदर इकट्ठा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए ऑलरेडी खर्च करने के लिए जो पैसा है वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें हमारे फ़ोर्स कॉइन की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे इसी प्रोडक्ट फंड में से आने वाली है। बात करें हमारे एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म की, कि एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो पैसा भी यहीं से होते हुए हमारे पास आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सिस्टम है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि इसे डिज़ाइन ही सोच समझ के किया गया है और इसके मतलब जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर को देखते हुए ही हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को देखते हुए ही इसे डिज़ाइन किया गया है और इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट फंड को रखा गया है, ठीक है? अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भैया मुझे मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए? तो आप उन्हें बताइए कि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए ऑलरेडी खर्च करने के लिए जो पैसा है, वो रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस पैसे को अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। ये पैसा मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए ही खर्च किया जाएगा। तो क्लासिक के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स काम करती है और यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही मैट्रिक्स रखी गई हैं। पहली जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी S3 की है और दूसरी हमारी मैट्रिक्स S6 की है, ठीक है? तो यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या काम है? मैट्रिक्स का यहाँ पे सिर्फ़ एक ही काम है, एक ही टारगेट है कि यहाँ पे जो पैसा है वो ट्रैवल कर सके, हर एक पर्सन को उसकी मेहनत का जो पैसा है वो समय पर उसे मिल सके, इसीलिए यहाँ पे मैट्रिक्स को रखा जाता है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिस्टम है क्लासिक का वो ऑटोमैटिकली काम करता रहता है। जो एल्गोरिदम है वो भी मैट्रिक्स के ऊपर चलती रहेगी, जो पैसा है वो भी मैट्रिक्स के ऊपर ही ट्रैवल करता रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ 2 मैट्रिक्स रखी गई हैं S3 और S6। तो यहाँ पे क्लासिक के प्रोग्राम में जो आपको टोटल लेवल्स दिए गए हैं, टोटल आपको 12 लेवल्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये जो 12 लेवल्स बनाए गए हैं, वो इन दोनों मैट्रिक्स को मिक्स करके बनाए गए हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे किसे ज़्यादा प्रमोट किया गया है इन 12 लेवल्स में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे S6 के ज़्यादा स्लॉट्स रखे गए हैं, ठीक है? और S6 को ज़्यादा रखने का सिर्फ़ एक यही टारगेट था, एक यही एक लक्ष्य था कि यहाँ पे एक टीम वर्क को प्रमोट किया जा सके, हर एक पर्सन अपनी मेहनत का यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अमाउंट यहाँ पे कमा सके, एक टीम वर्क को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, इसीलिए S6 को यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है। और यहाँ पे जो रेशियो बनता है, वो 2:1 का यहाँ पे रेशियो बनता है। और यहाँ पे ये जो हमारे स्लॉट्स आते हैं, वो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है? मतलब कि हमें हमारे स्लॉट्स को अपनी लाइफ में सिर्फ़ एक बार परचेज़ करना है, उसके बाद हम अपने स्लॉट्स के ऊपर जितना चाहें उतना पैसा वहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है? हमारी इनकम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोर्स कॉइन की बात करी जाए, तो हमारे फ़ोर्स कॉइन को लॉन्च करने के लिए एक अलग से रोड मैप बनाया गया है जिसके तहत इसे लॉन्च किया जाएगा, इसे मार्केट में उतारा जाएगा और यहाँ पे हमारे फ़ोर्स कॉइन का आपको आईडीओ देखने को मिलने वाला है। आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेस्क ऑफरिंग जहाँ पे आप अपने कुछ एक कॉइन्स को क्लेम कर सकते हो कि तो हमारा जो फोर्स कॉइन है उसे लॉन्च करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया है। आईडीओ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेस्क ऑफरिंग जहाँ पे आप अपने कुछ कॉइन्स को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको ये कॉइन ओपन मार्केट के अंदर भी आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। ओपन मार्केट का मतलब है जितने भी दुनिया भर के एक्सचेंज हैं, बायनांस को मिला के उनके अंदर आप इस कॉइन को ट्रेड होता हुआ देखोगे। आप वहाँ पे इस कॉइन को बाय भी कर पाओगे, सेल भी आप वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है? तो फोर्स कॉइन के लिए अलग से एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया है जिसके तहत इसे मार्केट में उतारा जाएगा। अब यहाँ पे
हम बात करें हमारे इकोसिस्टम में जॉइन करने के लिए, मेटाफोर्स में जॉइन करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सिर्फ 2 कॉइन्स चाहिए होंगे। पहला जो हमारा कॉइन है वो है मैटिक, क्योंकि हम लोग जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ब्लॉकचेन है अपने आप में एक एडवांस्ड और कंप्लीट ब्लॉकचेन है, ठीक है? अब ये क्यों कंप्लीट ब्लॉकचेन है? क्योंकि इसकी गैस फीस बहुत लो है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और यहाँ पे इसका जो टीपीएस है, ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें मैटिक चाहिए होगा गैस फीस को पे करने के लिए और हमारा जो हमें दूसरा कॉइन चाहिए होगा वो है हमारा डाई, DAI, जो कि एक स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमें डाई चाहिए होगा वो भी हमको पॉलीगॉन के नेटवर्क के ही चाहिए होंगे और यहाँ पे जब ये दोनों कॉइन्स आपके पास होंगे तब आप सिस्टम में जॉइन कर पाओगे। और ये जो दोनों कॉइन्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के टॉप 10 कॉइन्स में आने वाले कॉइन हैं, ठीक है? मतलब कि ये बहुत ही अच्छे जो है इनका एक हिस्ट्री रही है इन दोनों कॉइन्स की। तो हमारा जो डिजिटल प्रॉपर्टी रखी गई है, जो उसका पहला स्लॉट आपको दिया गया है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, वो यहाँ पे $10 रखी गई है। लेकिन अभी के लिए हमें एक ऑफर दिया गया है 50% मार्केटिंग डिस्काउंट का, जिसके तहत हमें हमारा पहला स्लॉट जो है वो $5 के अंदर मिल रहा है और बाकी के सारे स्लॉट्स भी हमें 50% डिस्काउंट के साथ हमें मिल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे प्री लॉन्चिंग खत्म होगी उसके बाद ये जो स्लॉट्स होंगे ये अपनी एक्चुअल वैल्यू के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? जो भी इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो मेटाफोर्स के अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे किसी के भी साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है, यहाँ पे किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे हर एक पर्सन को बराबरी का मौका दिया जाता है, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करने का, ठीक है? यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कब जॉइन करा, किसके साथ आपने जॉइन करा, कितने स्लॉट के साथ आपने जॉइन करा। आप यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो तो आप यहाँ पे इनकम के मामले में किसी को भी ओवरटेक कर जाओगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है? बशर्ते आपको उनके जितनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और आप यहाँ पे अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम को किसी से भी ज़्यादा आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जब आप जॉइन कर जाते हो सिस्टम के अंदर, जब आप यहाँ पे काम करना शुरू करते हो, तो यहाँ पे आपको खुद के काम करने से तो पैसा आता ही आता है, आपकी टीम की डेप्थ में से भी पैसा आपको आता है, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको आपके भी अपलाइन पार्टनर और पार्टनर के काम करने से आपको यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है? और अपलाइन पार्टनर की जो आपकी क्रॉस लाइन है, आपको वहाँ से भी यहाँ पे इनकम आती है, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, प्लग इन हो चुके हैं, कोई भी पर्सन उठ के आपकी मैट्रिक्स में आ सकता है और आपको इनकम देके जा सकता है। जैसे ही कोई पर्सन आपकी वॉलेट पोज़ीशन में आता है, चाहे आपने उसको जॉइन करवाया है या आपने उसको जॉइन नहीं करवाया है, लेकिन जैसे ही कोई पर्सन आपकी वॉलेट पोज़ीशन में आएगा, वो पर्सन आपको पैसा देके वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टम जो है हर एक पर्सन को मतलब कि एक बराबरी का मौका देता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको इनकम कैसे आती है क्लासिक प्रोग्राम के अंदर, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही मैट्रिक्स रखी गई हैं। पहली है S6 की और दूसरी है S3 की। तो इन दोनों मैट्रिक्स में 2 अलग-अलग तरीकों के साथ आपको यहाँ पे इनकम आती है, आपको यहाँ पे पे आउट आता है, ठीक है? तो S6 की बात करें तो S6 में टोटल यहाँ पे 6 लोगों का ग्रुप तैयार होता है और जैसे ही 7वाँ पर्सन आता है, 7वाँ पर्सन आपकी पहली पोज़ीशन में चला जाता है। जैसे ही टोटल आपके 12 लोग यहाँ पे हो जाते हैं, तो 13वाँ पर्सन फिर आपकी पहली पोज़ीशन में चला जाता है, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही आगे चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब ये जो 6 लोगों का बैच तैयार हुआ, 6 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ, इन 6 लोगों में जो पहला पर्सन होगा और दूसरा पर्सन होगा आपका, यहाँ पे पहले 2 लोगों का जो अमाउंट रहता है, वो आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाता है, ठीक है? अपलाइन पार्टनर को डायरेक्ट नहीं जाएगा, उनके स्ट्रक्चर में जाता है और जहाँ उसकी जगह बनती है, वो अपनी जगह के हिसाब से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे तीसरे पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन आपकी वॉलेट पोज़ीशन है, फोर्थ पर्सन आपकी वॉलेट पोज़ीशन है,
5th पर्सन भी आपकी वॉलेट पोजीशन है। मतलब कि इन 3 लोगों का 100% पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और 100% किस वैल्यू का? जो वैल्यू होगी आपकी उस मैट्रिक्स की। अगर वो मैट्रिक्स आपने $10 में परचेज़ करी थी, तो उस मैट्रिक्स की वॉलेट पोजीशन में आने वाला तो उस वॉलेट की मतलब उस मैट्रिक्स की जो वॉलेट पोजीशन रहेगी आपको हर पर्सन वहाँ पे $10 देके जाएगा। अगर आपने ये मैट्रिक्स परचेज़ करी थी $100 में, तो इस मैट्रिक्स की वॉलेट पोजीशन में आने वाला हर पर्सन आपको $100 $100 आपको देके जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है S3 की, S3 का पहला पर्सन आपकी वॉलेट पोजीशन में आता है, दूसरा पर्सन आपकी वॉलेट पोजीशन में आता है। मतलब कि पहले 2 लोगों का 100% पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। 100% किसका? जो वैल्यू होगी आपकी मैट्रिक्स की, चाहे वो मैट्रिक्स $5 की है, चाहे वो $50 की है, चाहे वो $500 की है, ठीक है? तो उस मैट्रिक्स में आने वाला पर्सन आपको उतना ही पैसा देके जाएगा उस वॉलेट पोज़ीशन में, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें लास्ट पर्सन की, जो लास्ट पर्सन आता है आपका S6 में और जो लास्ट पर्सन आता है आपका S3 में। तो ये जो दोनों पर्सन हैं, इन दोनों पर्सन का जो अमाउंट रहेगा वो आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाएगा और जो लास्ट पर्सन आएँगे S6 में और S3 में, वो आपकी मैट्रिक्स को रिसाइकिल कर देंगे, उसे दोबारा से एलिजिबल कर देंगे आपको पैसा देने के लिए, दोबारा से सक्षम कर देंगे आपको पैसा देने के लिए, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है वो दोबारा से तैयार हो जाएगी पैसा देने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और आपकी जो आपने एक बार मैट्रिक्स परचेज़ कर ली है, वो आपको यहाँ पे बार-बार पैसा यहाँ पे देती रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात करूँ तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है टोटली डिसेंट्रलाइज़्ड है, मतलब मालिक कोई नहीं है, ओनर कोई नहीं है। आपको यहाँ पे इनकम लेने के लिए कोई लेफ्ट राइट मैच नहीं करना है कि आपका लेफ्ट आ चुका है, अब आप राइट का वेट करोगे। तो यहाँ पे कोई भी मैचिंग सिस्टम नहीं है मेंटेन करने को। यहाँ पे कोई पीवी, वीवी, सीवी कुछ भी पॉइंट्स आपको मेंटेन नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करके आपको कमीशन नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, वो है हमारा पैसा, ठीक है? तो यहाँ कोई मंथली क्लोजिंग नहीं है कि पहले पूरा महीना काम करो, महीने के बाद पैसा लो। यहाँ कोई वीकली क्लोजिंग नहीं है कि पहले पूरा हफ्ता काम करो, हफ्ते के बाद पैसा मिलेगा। यहाँ कोई डेली क्लोजिंग भी नहीं है कि पहले पूरा दिन काम कर लो और शाम को पैसा ले लो, ठीक है? यहाँ पे आपको जो इनकम आती है, वो आपको विदिन सेकंड आती है और रियल टाइम के अंदर पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरे ही सेकंड आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है कि आपको लगे कि मेरे ऊपर तो पाबंदी लगी है, मेरे ऊपर तो लिमिट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात करूँ, आप यहाँ पे अपने वॉलेट के मालिक होते हो, कोई आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, कोई आपके इनकम को नहीं रोक सकता है। मतलब कि सिस्टम की बात करूँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज़्ड है। मतलब जो इसके क्रिएटर हैं रिस्पेक्टेड लाडो सर, यहाँ पे इसे ब्लॉकचेन में डालने के बाद जो इसके क्रिएटर होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो भी अपनी ओनरशिप, अपना मालिकाना हक यहाँ से खत्म कर देते हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट बन के रह जाते हैं, आपकी ही तरह और हमारी ही तरह। और यहाँ पे हाँ, मतलब कि वर्किंग करके ही यहाँ से अर्निंग करते हैं, ठीक है? मतलब कि जो क्रिएटर है वो भी यहाँ पे हमारी और आपकी तरह ही वर्किंग करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। उनके पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं है अर्निंग करने का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ब यही आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर एक चीज़ वो रखी गई है जिसकी इच्छा किसी पर्सन को रहती है बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे क्लासिक प्रोग्राम के अंदर हमारा एक और टेक्निकल टूल हमारा काम करता है जो कि हमारा ऑटो अपग्रेड है। ऑटो अपग्रेड हमेशा आपके लास्ट स्लॉट के ऊपर काम करेगा, ताकि वो आपके अगले वाले स्लॉट को ओपन करके आपको दे सके, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका जो लास्ट स्लॉट है अगर वो बना होगा S6 के साथ, तो यहाँ पे S6 में आपका जो 4th पर्सन आएगा, 5th पर्सन आएगा, इन 2 लोगों का पैसा आपसे सिर्फ़ एक बार के लिए काट लिया जाएगा ताकि आपका अगला वाला जो लेवल है, वो ओपन किया जा सके। अगर आपका लास्ट लेवल बना हुआ है S3 के साथ, तो S3 में पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, इन 2 लोगों का पैसा आपसे सिर्फ़ एक बार के लिए काट लिया जाएगा ताकि आपका अगला वाला जो लेवल है,
वो ओपन किया जा सके, ठीक है? अगर आप चाहते हो ऑटो अपग्रेड को बंद करना तो आप इसे मैन्युअली बंद कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी रहती है, आपके पास राइट्स रहते हैं इसे बंद करने के। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे ही आप इसे बंद करते हो, आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। मतलब कि जो पैसा अगले लेवल को परचेज़ करने के लिए जा रहा था, इस बार वो पैसा आगे नहीं जाएगा। इस बार वो पैसा आपके ही वॉलेट के अंदर क्रेडिट होगा, लेकिन आपके वॉलेट में जो पैसा आने वाला है, वो 75% ही आएगा, 25% पैसा जो होगा वो आपसे काट लिया जाएगा और वो पैसा चला जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर। ये वही प्रोडक्ट फंड है जहाँ पे हमारे क्रिएटर का, बनाने वाले का आधा पैसा जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट और हमारा 25% पैसा जाता है अगर हम लोग अपने ऑटो अपग्रेड को बंद करते हैं। लेकिन हमारा जो 25% जाता है ये बाय ऑप्शनल है, हम इसे खुद चूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आपको अपने बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, अगर आपको अपनी छोटी-सी दुकान को बड़े शोरूम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ऑटो अपग्रेड को ऑन ही रखना है। अगर आप पहले लेवल के साथ भी शुरुआत करते हो और अपने ऑटो अपग्रेड को हमेशा ऑन रखते हो, तो ऑटो अपग्रेड अपना काम करता रहेगा बैकग्राउंड के अंदर वो आपके अगले स्लॉट्स आपको परचेज़ करके देता जाएगा और आपकी जो जर्नी है 12 स्लॉट्स की, वो आपको पूरी करके ये दे देगा, ठीक है? अगर आप इन 12 के 12 स्लॉट्स को एक साथ परचेज़ कर लेते हो, तो कोई भी यहाँ पे ऑटो अपग्रेड काम नहीं करेगा। जो भी आपका लास्ट स्लॉट होगा, चाहे आपका वो 5वाँ स्लॉट हो, चाहे आपका वो 8वाँ स्लॉट हो, चाहे आपका वो 10वाँ स्लॉट हो, उसके ऊपर ही आपका ऑटो अपग्रेड काम करेगा ताकि वो अगले वाले स्लॉट को ओपन कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे फ़ोर्स कॉइन की तो फ्यूचर में हम सभी लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी कि हम लोग अपने फ़ोर्स कॉइन के साथ भी अपने स्लॉट्स को परचेज़ कर पाएँगे, अपग्रेड कर पाएँगे और हम लोग फ़ोर्स कॉइन को अर्न कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी एक अपॉर्च्युनिटी दी गई है। मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इस बात को सीरियसली समझ चुके हैं, समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही मेन स्लाइड है, ठीक है? यहाँ पे आप ज़रा सोच के देखिए कि जब हमारे फ़ोर्स कॉइन की वैल्यू मार्केट में एक अच्छी खासी चली हुई होगी, तो उस वक़्त मैक्सिमम लोग जो एक नई पर्सन की जो आईडी प्लेस करेंगे, वो फ़ोर्स कॉइन के साथ ही करेंगे, ना कि डाई के साथ करेंगे। तो उस वक़्त हमारे पास बदले में फ़ोर्स कॉइन ही इकट्ठा होगा, ठीक है? तो बहुत ही सोच समझ के पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे जो स्लॉट्स का जो नॉर्मल प्राइस रहने वाला है, वो यहाँ पे $40,950 रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी गई है, 50% डिस्काउंट की एक यूनिक प्राइस हमें दिया गया है। हम लोग अभी 50% डिस्काउंट के साथ भी अपने स्लॉट्स को परचेज़ कर पाएँगे, अपग्रेड कर पाएँगे अभी के लिए, ठीक है? तो अभी के लिए हमें जो ये 12 के 12 स्लॉट्स मिल रहे हैं, $20,475 के ये मिल रहे हैं और आगे चल के जैसे ही सिस्टम अपने आप को अपडेट कर लेगा, प्राइस अपने आप को अपडेट कर लेगा, तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है? वो यहाँ पे डबल हो जाएगी मतलब कि $40,950 ये होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इन 12 के 12 स्लॉट्स को एक साथ परचेज़ कर लेते हो और ये 12 के 12 स्लॉट सिर्फ़ अपने आप को एक-एक बार भी अगर ये रीसाइकिल करते हैं, तो आपको सिंगल रीसाइकिल के अंदर आपको ये जो प्रॉफ़िट देके जाते हैं, $1,40,400 का प्रॉफ़िट देके जाते हैं, सिंगल रीसाइकिल के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये कोई मैक्सिमम अमाउंट भी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ पे जितना चाहो उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो, उतना पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्लासिक के प्रोग्राम के अंदर जितना बड़ा आपके पास स्लॉट रहेगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको वो देके जाएगा, उतने ज़्यादा एसएफसी2 कॉइन्स आपको वो देके जाएगा। जितना छोटा आपके पास स्लॉट रहेगा, उतने ही कम और उतने ही कम आपको एसएफसी2 कॉइन्स वो आपको देके जाएगा, उतनी ही तेज़ी के साथ और उतने ही फ़ास्ट वो आपको पैसा देके जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो आपको कम ही पैसा देगा बड़े वाले के मुकाबले। और जो आपका बड़ा वाला स्लॉट रहेगा, वो आपको ज़्यादा ही पैसा देगा छोटे वाले के मुकाबले, ठीक है? इसीलिए कोशिश करें कि अपनी जो ग्रोथ है, अपने बड़े स्लॉट्स की तरफ को जल्दी से जल्दी करें और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमाएँ, ठीक है?
तो यहाँ पे हमारा जो प्री स्टार्ट का प्राइस रखा गया है, मुझे उम्मीद है सभी लोग इसे समझ चुके होंगे कि ये प्राइस आपको आगे चल के देखने को नहीं मिलेगा। जब तक हमें प्री स्टार्ट का प्राइस दिया गया है, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? आगे चल के ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आज की डेट में एसएफसी कॉइन्स और आपको एसएफसीआर कॉइन्स देखना इम्पॉसिबल है, वैसे ही आगे चल के ये प्राइस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मिनिमम रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पे 5 स्लॉट्स बताया गया है कि बिज़नेस को जॉइन करना है, तो कम से कम 5 स्लॉट्स के साथ तो बिज़नेस को जॉइन करना ही करना है। अगर आप किसी पर्सन को रिकमेंड कर रहे हो बिज़नेस के बारे में, अगर आप वाक़ई में उनका भला चाहते हो कि उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाए यहाँ पे, तो उन्हें कम से कम 5 स्लॉट्स के साथ तो जॉइन करवाएँ ही करवाएँ, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन रहता है, न्यू पर्सन रहता है, उन्हें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में, लेकिन आपको तो अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है? तो यहाँ पे एक अपनी अच्छी एक अपना रोल अदा करें और उन्हें बताएँ कि अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट्स को परचेज़ करें, जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। क्योंकि सिस्टम ने ऑलरेडी अपना बेस्ट दे दिया है, अब हमारी बारी है अपना बेस्ट देने की और यहाँ से अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने की, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर्स के लिए 3 सबसे बड़े बेनिफिट रखे गए थे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ 1 ही बेनिफिट यहाँ पे रखा गया है, फिर रखा नहीं गया, बचा हुआ है, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ़ 1 ही बेनिफिट यहाँ पे बचा हुआ है 50% मार्केटिंग डिस्काउंट का, मतलब कि हम लोग अपने अ, ड स्लॉट्स को आधे दाम के साथ हम लोग यहाँ पे खरीद पाएँगे। लेकिन हमारे जो क्रिएटर हैं रिस्पेक्टेड लाडो सर, उन्होंने एक चीज़ पहले से ही हमें क्लियर कर दी है कि ये जो 3 फ़ायदे हैं, ये सिर्फ़ शुरुआती 3 फ़ायदे हैं। ना कि आखिरी 3 फ़ायदे। तो आगे चल के बहुत सारे नए बोनस, बहुत सारे नए गिफ्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे मेटाफ़ोर्स के अंदर। तो यहाँ पे फाइनल स्लाइड की बात करी जाए तो यहाँ पे मेटावर्स को मेंशन किया गया है कि हमारा सिस्टम रहेगा मेटाफ़ोर्स का। ये मेटावर्स को यहाँ मेटावर्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, मेटावर्स को भी ये सपोर्ट करेगा, यूनाइटवर्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, वेब 3.0 आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अभी ये जो 3 नाम मैंने बताए, अगर आप इन 3 नामों के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते हो तो आगे चल के आपको यही 3 नाम सुनने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी अपॉर्च्युनिटी है कि किसी भी चीज़ के साथ पहले ही जुड़ने की और वहाँ से एक अच्छी अर्निंग करने की, ठीक है? ट्रेडर्स क्लब का एक यहाँ पे हिंट दिया गया है, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी मतलब ट्रेड करते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर चाहे वो ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे उनके लिए भी एक हिंट दिया गया है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रहने वाला है ट्रेडर्स क्लब के अंदर। मार्केटिंग टूल्स की अगर मैं बात करूँ, तो बिज़नेस के प्रमोशन के लिए जितना भी कंटेंट चाहिए, जितना भी मटेरियल चाहिए, वो सारा का सारा आपको मेटाफोर्स की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपने बिज़नेस को जहाँ मर्ज़ी चाहो वहाँ पे आप उसे ग्रो कर सकते हो। कोई भी जियोग्राफिकल लिमिट्स नहीं लगी हैं हमारे बिज़नेस में, ठीक है? तो यहाँ पे एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म की यहाँ पे एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे एनएफटी के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एक प्योर नॉन वर्किंग आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन यहाँ पे एनएफटी में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं, या तो पहला आप मनी पावर यूज़ कीजिए या तो दूसरा आप मैन पावर यूज़ कीजिए, ठीक है? लेकिन हमारा जो परिवार है टीम पीएचपी का, हम लोग इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए और यहाँ पे नॉन वर्किंग का एक अच्छी खासी आप यहाँ से एन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो अकेडमी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे रखा गया है, अकेडमी का ऑप्शन एजुकेशन के पर्पज़ से रखा गया है, ताकि जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे मेटाफ़ोर्स के अंदर वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। यहाँ पे एक मार्केट के अंदर एक इंडिपेंडेंट एक लीडर बन सकें, जिसे हर एक चीज़ पता हो, तो इसीलिए यहाँ पे एकेडमी का ऑप्शन भी यहाँ पे रखा गया है एजुकेशन के पर्पज़ से। हमारे फोर्स कॉइन की अगर बात करी जाए तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहने वाला है, ठीक है? अब ये क्यों टर्निंग पॉइंट रहने वाला है? क्योंकि इस कॉइन के अंदर हर एक वो ख़ासियत यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि किसी कॉइन को टॉप 10 या टॉप 20 में आने के लिए चाहिए होती है। अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो हमारे पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी है लाडो सर के पास। अगर बात करें टोकेनोमिक्स की, तो टोकेनोमिक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फोर्स कॉइन की। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है हमारा फोर्स
कॉइन। तो यहाँ पे पूरे मैं मेटाफोर्स की बात करूँ तो मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ा जहाज है ये, ठीक है? तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारा जो पहला प्लेटफ़ॉर्म है मार्केटिंग ऑफ लॉन्च हो क्लासिक, चुका उसके हूँ बारे यहाँ में पे मैं जॉइन करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुके हो, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। अभी आपको यहाँ पे बात करें पूरे प्लेटफ़ॉर्म की, तो यहाँ पे पूरे प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च करते-करते 2 से ढाई साल लग जाएँगे और जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम लॉन्च होगा, तब तक आप अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम को यहाँ पे अचीव कर चुके होंगे। और यहाँ पे हमारा मार्केटिंग ऑफ क्लासिक है, वो यहाँ पे बेस रहने वाला है पूरे मेटाफोर्स के अंदर, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, अपनी